करना। तो देख बेटा एक क्वेश्चन हमारा, मान लो बेटा एक इंक्लाइन सरफेस, इस इंक्लाइन सरफेस पे एक स्प्रिंग बेटा यहाँ फिक्स किया हुआ है ना, स्प्रिंग फिक्स किया है, और यहां से एक ब्लॉक, इसका मास में दिया हुआ है बेटा 5 किलोग्राम। ठीक है, जहां से छोड़ा है वो पॉइंट यहां से इस वाले पॉइंट तक, ये हमारा है बेटा 6 पॉइंट या करो 4.6 मीटर, है ना। तो इस मास को हमने छोड़ा बेटा, तो ये मास स्प्रिंग को दबाएगा ना बेटा, और एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें दिया हुआ है 0.5। तो क्वेश्चन कहता है इफ मैक्सिमम कंप्रेशन caused in the स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन है बेटा इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल कहता है फाइंड स्प्रिंग्स कांस्टेंट। सवाल समझ गए? yes, वैसे ही तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है सवाल को बेटा, करो। आया बेटा किसी का आंसर? बस नहीं एक
हो गया सर। अच्छा, मैं करता हूँ फिर मैच करना आंसर्स। देखो बेटा, जहां से हमने छोड़ा इस मास को, देखो बच्चा, यहां तक आया, ये 40 सेंटीमीटर तक कॉम्प्रेस किया। बोल बेटा, यही था ना हमारा? यस सर। 40 सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया हमारा, है ना बेटा? तब देखो, अगर 40 सेंटीमीटर हमारा कंप्रेस किया बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर बात करें, हम लोग पूरे की बात करें, है ना बेटा? यस सर। वर्क डन 5 बाय मीटर। ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय, क्या बोला जाए, स्प्रिंग नॉर्मल, नॉर्मल। प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू Spring. डेल्टा के। बोलो बेटा, ठीक है ना? तो बताओ बेटा, जिस डायरेक्शन में हमारा बेटा ये बॉडी हमारा मूव किया, ठीक है बेटा, उस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना कंपोनेंट आएगा बताओ? 30 न्यूटन। 30। mg sin 37 है बेटा, यस सर। सही बोला, 30 न्यूटन। और बोलो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट? 5 मीटर। 5 मीटर। तो कितना हो गया बेटा? ग्रेट फ्रिक्शन का सर। वर्क डन नेगेटिव ना, यस कितना? सर। 20 इंटू 5। 0.5 इंटू 20। 0.5 इंटू mg cos 37 40। था ना ये, mg Yes, cos यस सर। 37 37। इंटू फिर 5, स्प्रिंग का वर्क, नॉर्मल का वर्क डन 0। अब स्प्रिंग का देखो बेटा वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन क्या लिखोगे? हाफ Okay. के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। बोलो बेटा, Yes, sir. इक्वल टू 0। क्यों? Because sir, U भी 0 है, V भी 0 है. ये बिल्कुल सही रुक बात। भी जाएगा ना वो वहां 0 जाके। हाँ, ये कितना बेटा? ये 30। तो ये हो गया 150 माइनस ऑफ 0.5 इंटू एम जी इंटू कॉस 30, ये हो जाएगा बेटा 40। 40 इंटू 0.5 हो गया 20, और इंटू 5 ये हो गया हमारा 200, है ना बेटा? बोलो, नहीं 100 होगा ना? Yes, sir, 100 होगा. और फिर माइनस ये हाफ के 0.16 It's इक्वल टू 0। तो के हमारा कितना हो गया बेटा? ये हो गया 625. 50 डिवाइड बाई 0.08, इसका मतलब 5000 बाई 8, इसका मतलब 625 न्यूटन पर मीटर। बोलो बेटा, Yes, sir. कितने लोग का आया था आंसर ये? बोलो बच्चा, यही आया था. यस ये सर। आया था? 10,000 पर 16। ठीक, बढ़िया। ठीक है बेटा, सिस्टम को हमने नेचुरल लेंथ के पोजीशन से रिलीज किया। ठीक है बच्चा, सवाल कहता है फाइंड मिनिमम एम। ठीक है बेटा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? कम से कम 2 नॉट टू 2 kg इज रिलीज्ड। सवाल समझ गया बेटा? 2 kg मास को रिलीज कर दे, जहां हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में हो,
फिर भी हमारा दूसरा मास मूव नहीं करना चाहिए, तो इसका मास कम से कम कितना होना चाहिए? ठीक है बच्चा, करो तो। पिछले वाली क्वेश्चन में सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है सर वो बोलो बोलो। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ सर जब स्प्रिंग उसको रोक लेगी सर? वर्क पाँच डन कैसे बाय हुआ? फ्रिक्शन सर। हेलो, यस सर यस सर। तो 5 कैसे हुआ 4.6 सर? मीटर हमारा था ना बेटा ऊपर। यस सर 4.6 मीटर हमारा ऊपर था ना, यस सर अब हमारा 40 सेंटीमीटर नीचे हो गया, और यस सर तो 40 सेंटीमीटर और नीचे हो गया, तो मिला करके हो गया ना बेटा। यस सर यस। सर स्प्रिंग्स कांस्टेंट क्या है इसमें? अननोन है बेटा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन नहीं है। Hello, Daddy. आया बेटा किसी का आंसर?
है बेटा किसी का आंसर? हेलो, सॉल्व कर दीजिए। अक्षांश का आया 2 किलोग्राम। सर स्प्रिंग कांस्टेंट की मुझे टर्म नहीं में आ गया बेटा निकालना। आंसर। क्या? सर स्प्रिंग कांस्टेंट की टर्म में निकालना। नहीं बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट में नहीं आएगा आंसर। सर प्रॉपर वैल्यू आएगी। हाँ, प्रो वैल्यू आएगी बेटा। सर ये आंसर गलत है 2 किलो। हम्म, सर 2 किलो गलत है। हाँ 2 किलोग्राम गलत आंसर है बेटा। सर सॉल्व कर दीजिए। सर एक मिनट सर। तो ट्राई करो। सर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम के एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर लगा सकते हैं अकेले? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बिल्कुल। देखो बच्चा, सोचना हमें यह है बेटा कि इस कंडीशन में जहां से हमने मास 2 किलोग्राम छोड़ा है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि मास कैपिटल एम तो मूव नहीं करने वाला। बोल बेटा, कैपिटल एम तो बिल्कुल मूव Yes, नहीं sir. करेगा ना बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मास को छोड़े बेटा, ये जहां तक जा सकता है ना बेटा, वहां तक चला गया। ठीक है बेटा, मान लो एक्स चला गया, इसके आगे मूव ही नहीं कर पाया ये, है ना बेटा, फिर भी ये मास मूव नहीं किया। बोलो है कि नहीं? आखिर कैपिटल एम Yes, को sir. ऊपर कौन खींचेगा बेटा? स्प्रिंग फोर्स खींचेगा ना, यस सर। है ना। अगर स्प्रिंग फोर्स जब ज्यादा से ज्यादा है, मैक्सिमम है, फिर भी वो नहीं खींच पाया, इसका मतलब कभी नहीं खींच पाएगा। बोलो, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये बात समझते हो ना? तो देख बच्चा, गिवन कंडीशन में हमारा अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक की, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ? 2gx। और स्प्रिंग फोर्स का बर्डन कितना हुआ? हाफ के 0² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ना बेटा। यहां से लेके यहां तक की बात करो तो देखो हमारा x कितना आ गया? x आ गया बेटा 4g। वैल्यू कितनी मैक्सिमम हुई? 4 की जी। मतलब इससे ज्यादा फोर्स नहीं हो सकता, है ना। तो देखो बेटा, इस वाले मास की अगर बात करें तो इधर हमारा kx और इधर हमारा नॉर्मल और इधर हमारा कैपिटल एम जी। तो हम बोलेंगे ना बेटा कैपिटल एम जी इक्वल टू के एक्स प्लस एन, है ना बेटा। अगर एक कांटेक्ट नहीं यस छोड़ा, सर। कांटेक्ट अगर नहीं छोड़ा, इसका मतलब एन जीरो नहीं है। और अगर एन जीरो नहीं है बेटा, इसका मतलब एम जी जो है बेटा वो के एक्स से बड़ा है। बोलो, है ना। और यस कितना सर। के एक्स Yes, था sir. बेटा? 4g। इसका मतलब कैपिटल एम जी 4 देन 4g, जी कट गया। तो कैपिटल एम क्या होना चाहिए? 4 kg या 4 kg से बड़ा। मिनिमम कितना बोलेंगे? 4 kg। मिनिमम 4 kg ना बच्चा। 4.01। 0 1 ही क्यों बोलोगे? 0 0 1 भी तो कर सकते हो, नहीं? यस सर, यस सर। फिर भी सोल्यूशन रब मत इसलिए 4 करिएगा ही सर। बोलेंगे बेटा। दोनों के लिए म्यू का वैल्यू सेम है।
ठीक है बेटा, 4 kg मास को हल्का सा हिलाने के लिए हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? चलो बनाओ। सर पूरी सरफेस पे फ्रिक्शन है। बोलो फिर से, क्या बोले? सर पूरे सरफेस में फ्रिक्शन है। हाँ, दोनों के लिए फ्रिक्शन है, थैंक यू सर। दोनों का सरफेस रफ है। अक्षांश, शिवम, राजीव गोयल, आदित्य सिंह, इतने लोग का आंसर आया। अथर्व, आयुष, अनुपम,
देखो बेटा, गिवन कंडीशन में यहां से अगर आगे बढ़ो बेटा, तो देखो बेटा पहले तुम जो फोर्स लगाओगे इसके फ्रिक्शन में कवर करेगा, बोल बेटा। यस हेलो, हाँ यस sir. सर, बेटा दिस इस स्प्रिंग वाले फोर्स सरफेस को का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा बेटा? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। 40 न्यूटन, बिल्कुल सही कहा। अच्छा अब बताओ इस वाले कितना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन Fl2? 20। ये होगा बेटा हमारा 20 न्यूटन, राइट ना? यस ठीक है, तो सर। अब बताओ इन दोनों कंडीशन में हम जो फोर्स लगाए हैं बेटा, ये तो कंफर्म है ना कि इसको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यस बोलो, सर। क्योंकि जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, है ना बेटा, तब तक स्प्रिंग इलोंगेट नहीं होगा, और जब तक स्प्रिंग इलोंगेट नहीं होगा तब तक तो ये मूव करने का कोई चांस ही नहीं है बेटा। बोलो, बात समझे ना? यस सर। तो देख बेटा, सबसे पहले हम बोलेंगे कि इस वाले को मूव कराने के लिए एफ की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, है ना? और देखो बेटा इस मास को हमें इतना मूव कराना है, इतना कम से कम आगे वो चला जाए एक्स डिस्टेंस, है ना बेटा, ताकि ये स्प्रिंग जब इलोंगेट हो तो इस वाले मास को खींच ले, है ना बेटा? तो क्या यस सर। कहेंगे हम लोग? टू जस्ट 2 kg, है ना बेटा? 2 kg को जस्ट, सॉरी 4 kg के लिए जस्ट आगे बढ़ाने के लिए kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? 20 न्यूटन होनी चाहिए ना, यस तभी सर। आगे बढ़ेगा, है ना? अब चलो लगाते हैं हम फॉर 8 kg के लिए, 8 kg के लिए लगाते हैं हम, यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं, इतना दूर आगे बढ़ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा बेटा। बोलो, यस सर। है ना? यस सर। तो जस्ट इतना ही आगे बढ़ाना है, इसका मतलब u0 और यहाँ v0, बोलो बेटा, है ना? यस। तो अब बताओ, अगर तुम कहीं फोर्स बैलेंस करते हो तो फोर्स बैलेंस करके क्या साबित होता है? एक्सीलरेशन जीरो या वेलोसिटी जीरो? एक्सेलरेशन 0। एक्सीलरेशन 0। अगर Acceleration हम 0. फोर्स बैलेंस करें तो फोर्स बैलेंस करके क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि बॉडी मूव करेगा? नो। बोल नहीं। बेटा, नहीं ना, एक्सीलरेशन जीरो वहां होगा ना। यस। तो अगर हमें वेलोसिटी जीरो की बात करनी है तो फोर्स बैलेंस नहीं करना चाहिए, तो हमें बात करनी चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम की। ठीक है बेटा, तो यहां से लेके यहां तक वर्क डन बाय फोर्स एफ, है ना बेटा, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। बोलो बेटा, यस ठीक है? सर। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या हो बताओ? Fx। एफ इंटू एक्स। यस। बोलो बेटा, ठीक है? यस सर। अब देखो बेटा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, नॉर्मल का वर्क डन जीरो, और फ्रिक्शन का वर्क डन इसके लिए माइनस -40 है। 40 इंटू एक्स। बोलो, होगा बेटा? यस सर। देखो सबका एक्स यस कैंसिल हो सर। जाएगा ना, यस सर। यस सर। जब सबका एक्स कट गया तो क्या बचा हमारा एफ प्लस के एक्स बाई टू, सॉरी माइनस के एक्स बाई टू माइनस 40 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब के एक्स यहां से पुट कर लो तो कितना आ गया बेटा? एफ 50 आया ना, बोलो, मतलब 50 न्यूटन में हमारा काम चल जाएगा, है ना? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ये बात समझ में आई बेटा कि यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो बॉडी आगे बढ़ेगा, यस सर। और ये आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग इलोंगेट करेगा, यस ठीक सर। है? और जब ये स्प्रिंग इलोंगेट करेगा बेटा तभी हमारा 4 kg मास मूव करेगा ना। हाँ सर ठीक है। तो हमें बेटा इतना इलोंगेशन चाहिए कि इसको मूव करा सके, तो वो निकाल लिया मैंने कि मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए। फिर मैंने कहा कि इतना ही फोर्स लगाओ कि जितना इलोंगेशन चाहिए बस उतना ही आगे जाए, उससे आगे ना जाए। सर ठीक है सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर।
सर बाय व्हाट के बाद क्या लिखा है? बाय व्हाट फर्दर, Further. बाय व्हाट फर्दर ए शुड बी प्रेस्ड, कितना और दबा दे नीचे, है ना बेटा, सो दैट सर आप म्यूट हो गए।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर 1 मिनट और रुक जाइए सर। अभी आ रही है आवाज? ये सर आ रही है। सर अब आ तो रही। बच्चा सर 1 मिनट सर। सवाल कहाँ से है? अभी ट्राई करोगे? यस सर, बस 1 मिनट। ठीक, करो करो करो, चलो करो। सर इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी, मतलब उसकी टर्म्स में आएगी इसके टर्म में, सर? एम के के की टर्म की। में आएगी। हाँ, 3mg अपॉन के, 2mg अपॉन के, 4mg अपॉन के, ऐसा कुछ आएगा आंसर। 7mg अपॉन के, ऐसा कुछ आएगा। सर जी भाई, 2 के mg का कोई अपॉन के। फैक्टर आएगा? सर 2 mg अपॉन के आया। नहीं, गलत आंसर है बेटा ये। सर 3mg/2, 3mg। सर mg अपॉन 2। हम्म। चलो देखो, अभी बताओ, अभी स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन है कि नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर। अरे बेटा, अगर अभी कंप्रेशन नहीं होगा है सर। तो फिर ये बॉडी रुकेगा कैसे? यस अभी तो सर। है ना कंप्रेशन बेटा, यस सर। तभी तो हमारा मास यहाँ ठहरा हुआ है। इसका मतलब kx1 इक्वल टू mg तो है ही बेटा पहले से। बोलो, यस सर। kx1 इक्वल टू mg तो हमारा है ना पहले से, तभी तो ठहरा हुआ है। तभी सवाल करता है कि बताओ और कितना कंप्रेस करना पड़ेगा। सवाल पूछता है कि और इसको कितना हम कंप्रेस करें। ठीक है बेटा, तो चलो मान लिया इसको और कंप्रेस कर दिया मैंने थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ x2, है ना बेटा। अब इसको मैंने यहां से छोड़ा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो देखो बेटा, दबा के छोड़ोगे तो बाउंस करेगा ना ऊपर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इस कंडीशन में ए स्प्रिंग जो है इसको किधर फोर्स दे रहा होगा? ए को, ऊपर की तरफ। तरफ। और बी को, पर बी को नीचे। नीचे की तरफ, यस सर। है ना बेटा। तो क्या अभी भी कांटेक्ट छोड़ सकता है जमीन से? नो नो सर। नहीं। नहीं ना बेटा, क्योंकि अभी तो स्प्रिंग इस ब्लॉक को धकेल रहा होगा ना बेटा। बोलो, यस सर। यस ये सर। तभी यहाँ से चलेगा जब स्प्रिंग वहां से क्या कर दे, खींचना शुरू कर दे, है ना बेटा। इसका मतलब ये मास यहाँ से चलेगा बेटा, है ना। और देखो, जब तक, है ना, ठीक है, तब तक तो ये स्प्रिंग जो है इसको धकेलेगा नीचे ना बेटा। बोल, यस सर। यस सर। इसको उठने का चांस तभी है बेटा जब ये मास इस नेचुरल लेंथ वाले को भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाए। बोलो, यस सर। यस है ना सर। बेटा। ठीक है, यहां से 3 ऊपर आना चाहिए बेटा, है ना। तब जाकर के स्प्रिंग अब इस मास को खींचना शुरू करेगा, है ना बेटा। और तो हम सोच सकते हैं कि ये कांटेक्ट छोड़ेगा बेटा। बोलो, यस सर। यस। अब कहेंगे टू लूज कांटेक्ट, टू लूज कांटेक्ट बाई बी को जमीन छोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? नॉर्मल फोर्स 0 होना चाहिए, है ना बेटा। यस सर। और इसके ऊपर क्या लगेगा फोर्स? नॉर्मल। ऊपर लगेगा kx3, दैट इज इक्वल टू 2mg। नॉर्मल 0 पहले ही कर दिया हमने, इसका मतलब x3 कितना होना चाहिए? 2mg अपॉन के। बोलो बच्चा, ये इलोंगेशन इतना कम से कम होगा तभी उठेगा यहां से। बात समझा ना बेटा, यस है ना। यस सर। और इतना इलोंगेशन इसको उठाने के लिए काफी है, इसका मतलब इसको और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। बोलो बेटा, यहाँ पे Yes, आके sir. रुक भी जाएगा Yes, तो हमारा sir. काम चल जाएगा, है ना। तो अब चलो यहां से लेके यहां तक की बात करें, यहां से लेकर के यहां तक की बात करें तो क्या लिखोगे? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg x1 प्लस x2 प्लस x3। बोलो बच्चा, ये कितना हाइट है? देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बेटा हो ना। यस सर। जी ठीक है, सर। प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन यहां से लेके यहां तक हाफ के। चलो बेटा ऐसा करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। x1 प्लस x2 इज x,
एक्सप्रेशन लंबा हो जा रहा है। x प्लस x3 माइनस प्लस हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, बोलो बेटा, ठीक है, इक्वल टू Yes, चेंज sir. इन काइनेटिक एनर्जी 0, बोलो बेटा, होगा? यस सर। ये देखो बेटा a प्लस बी है ना, यस सर, और ये Yes, a sir. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यस Yes, सर, sir. कट जाएगा ना बेटा, बोल। यस एम सर। जी इक्वल टू हाफ के एक्स माइनस x3, बोलो बेटा, इसका मतलब x इक्वल टू 2mg अपॉन के प्लस x3, इसका मतलब 4mg अपॉन के, बोलो बेटा, होगा? यस सर। एक बार चेक कर लो सारा कैलकुलेशन। के बाद से बता दी सर। एक बार सारा कैलकुलेशन चेक कर लो, बोलो बेटा। सर वो कांटेक्ट कैसे लूज करेगा सर, वो एक बार फिर से बता दीजिए सर। जब स्प्रिंग ऊपर खींचेगा तब छूटेगा यहाँ से कांटेक्ट, है ना, और स्प्रिंग को खींचने के लिए स्प्रिंग को इलोंगेट होना पड़ेगा, अच्छा सर, ठीक है ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, x बराबर x1 प्लस x2 बराबर 4mg बाई के, है ना बेटा। x1 कितना था बोलो, mg बाई के, इसका मतलब x2 इक्वल टू 3mg बाई के। किसने बोला था आंसर, ये किसने बोला था आंसर, ये तुम में से किसी तो ने, मुझे लगता है कि ऐसा बोला था ये। सर उसका 3mg/2 आ रहा था। अच्छा अच्छा, सर 3 mg बोला था, बट सर के भी ऊपर ही था। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो ट्राई तो किया तुमने। सर x3 इक्वल टू 2mg/k के बाद से सर बता दी सर डिस्कनेक्ट। x3 हमारा ये है ना बेटा। अब इसका Yes, यहाँ से लेके यहाँ तक में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के। समझ गए? सर x1 प्लस x2 4mg बाई के लिखा है, उसके बाद सर कैसे क्या बता? x1 ऊपर से पुट किया, सबसे पहले तो हमने निकाला था ना x1। यस सर, यस सर। सर एक मिनट नोट कर लेते हैं सर। हाँ कर लो। हो गया सर। बढ़िया बेटा। इरेज कर दूं? तो देखो बेटा, अब तक इतना सवाल किया हम लोगों ने, इन सारे सवालों में हमने हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया सिंगल बॉडी के लिए, बोल बेटा, यस है यस ना। सर। अभी हमको सिस्टम में भी करने की जरूरत पड़ सकती है ना बेटा, ठीक है। तो देखो सिस्टम में कैसे करोगे, जैसे मान लो ये हमारा बेटा एक पुली, ये हमारा ब्लॉक, ठीक बेटा, यहां से लगी है स्ट्रिंग और यहां से हमारा
एक और पुली, और ये फिक्स हो गया, और यहां से एक मास। ऐसा सवाल भले हम लोगों ने किया है, लेकिन वो लॉज ऑफ मोशन में किया है ना बच्चा। ये Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वीडियो 0.5। ब्लर आ रहा है सर। वीडियो ब्लर। वीडियो ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रहा है। ठीक है, अब सही ठीक है। है, सही है। हो गया ठीक सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बार बार। ये सर गड़बड़ हो रहा है बीच बीच में। लेकिन चलो पढ़ने के लायक अभी है। ये भी हमारा 4 kg है बेटा। तो क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम, है ना पढ़ने के लायक, यस सर। is released, find speed of B, speed of B after falling through 40 सेंटीमीटर। चलो 50 कर लेते हैं। 50 सेंटीमीटर इसके नीचे आने के बाद, है ना बेटा, बी की वेलोसिटी क्या होगी? चलो करो तो।
हो गया बच्चा? सर एक मिनट सर। चलो बच्चा मैं कर रहा हूँ, देखो देखो बच्चा, कहता है 50 सेंटीमीटर गिरेगा नीचे, उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो देख बेटा, जब ये वाला टेंशन टी होगा तो यहाँ कितना टेंशन लोगे बोलो? 2t टी और यहाँ 2t है 2t बेटा। टी यस इसका सर मतलब ये हुआ कि यहाँ भी टेंशन 2t होगा। यस तो सर अगर इसमें यस वेलोसिटी v आती है तो इसकी वेलोसिटी 2v आएगी। बोलो यस बच्चा, सर जी सर इसका यस मतलब सर अगर ये नीचे गिरता है 50 सेंटीमीटर तो ये जाएगा आगे 1 मीटर। बोलो बेटा, यस सर क्योंकि यस हर सर समय उल्टा उल्टा बोल दिया ना ये यस जाएगा सर 25 सेंटीमीटर ना बेटा, यस सर क्योंकि इसकी स्पीड आधी है ना। यस सर ठीक है, अब पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई कर दो। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के। सर नॉर्मल इसमें लेंगे नॉर्मल भी है ना। ठीक है बेटा, यस सर तो नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा इस केस में। यस सर ग्रेविटेशनल का वर्क डन बेटा इसके लिए 0 हो जाएगा, यस लेकिन सर इसके लिए तो वर्क डन होगा ना बेटा। यस सर तो कहेंगे एक के लिए 0 हो गया और दूसरे के लिए 4g इंटू 0.5। ठीक है, यस सर टेंशन का वर्डन बेटा 0 होता है सिस्टम में। यस सर सिस्टम में टेंशन का वर्डन 0 और फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन नेगेटिव माइनस, है ना बेटा। म्यू एम जी एक्स, म्यू हो गया 0.5 इंटू एम जी इंटू 0.25। बोलो बेटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके लिए हाफ इंटू 4 इंटू 2v² प्लस इसके लिए हाफ इंटू 4 इंटू v²। इनिशियल दोनों का 0 था, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बच्चा, यस सर ये हमारा हो गया 20 और ये हो गया बेटा माइनस कितना 0.25 इंटू 4 1 हो जाएगा ना, और 0.5 इंटू 10 ये हो जाएगा 0.5 5 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 16/2 8v² और प्लस 2v²। इसका मतलब v² इक्वल टू 15/10 तो 3/2। सो v इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो b वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई 2v ना 2 बेटा, रूट यस सर 2 रूट 3 तो बाई 2 रूट 6 मीटर पर सेकेंड। बोलो ठीक है, सर वो 2 भी रूट में है हाँ 2v रूट में होगा ना। सर फिर वो कट कैसे जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो रूट 2 कटेगा ना, रूट 2 यस सर अंदर यस सर जाएगा। सर डेल्टा के आपने कैसे लिखा है एक बार बता दीजिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का, इसका और इसका मिला करके, है हाँ ना। और इनिशियल दोनों का सर 0 था, जीरो रिलीज सर ना। एक मिनट सर नोट कर सर इनिशियल पहले होता है। हाँ अच्छा नहीं, बच्चा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ फाइनल ठीक है, यस सर यस सर। ये फाइनल माइनस इनिशियल। अरे यार,
सर दोनों का जो डेल्टा के लिखा है मिला के लिखा है। हाँ, K1 प्लस K2 फाइनल, K1 प्लस K2 इनिशियल। इनिशियल दोनों का 0 था। क्वेश्चन इरेज कर दूं? क्वेश्चन यस सर। क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। यस सर। तो उसमें हम लोग डेल्टा के को हाफ m कॉमन लेके v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कर सकते हैं, यस। क्योंकि दोनों का मास सेम था। देखो बेटा, कहता है सिस्टम को छोड़ दिया, तो देखो बेटा जैसे नीचे आएगा ये आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग हमारा बेंड होगा ना बच्चा। यस सर। स्प्रिंग हमारा बेंड होगा बेटा, है ना। स्प्रिंग हमारा बेंड होगा तो स्प्रिंग हमारा इलोंगेट होगा तो खींचेगा पीछे की तरफ। तो सवाल कहता है बेटा इस ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिक से अधिक 40 सेंटीमीटर से आगे नहीं जा पाया, है ना। तो कहता है बताओ ये मास m का वैल्यू कितना है। सर हाँ बोलो। पिछले वाले क्वेश्चन में सर वो जो थर्ड लाइन है इज इक्वल्स टू करके, हाँ सर हाँ, वो उसके बाद 4v स्क्वायर के बाद क्या है माइनस पे, माइनस के बाद? फिर से बोलना। सर जो थर्ड लाइन में लिखा है जो हाफ 4 × 2v स्क्वायर प्लस हाफ 4v स्क्वायर है, उसके बाद हाँ, सर माइनस के बाद क्या लिखा है? 0 + 0, दोनों का इनिशियल स्पीड 0 था, अच्छा है ना। सर। ये मान के चलना है कि ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पे, समझा बेटा। मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है कि ये इससे उठ ना पाए यहाँ से। चलो दोनों करो। ब्लॉक सेम मास के हैं। हाँ, दोनों मास बराबर है। सरक तो सकता ही है ऊपर वाला, क्या बच्चा? सरक तो सकता ही है इधर उधर, भले ही उठे ना। नहीं सुन पा रहे हैं। सर स्लाइड तो कर सकता है ना ऊपर वाला, हाँ, स्लाइड कर भले ही सकता उठे है, ना। उठेगा नहीं। तो 30 सेंटीमीटर क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अच्छा सर।
सर आज होमवर्क डिस्कस करेंगे? तो बच्चा सर होमवर्क नहीं कर पाएंगे बेटा आज। सर वैसे भी कुछ इस बार डाउट नहीं है, पिछले बार जो बचे थे क्वेश्चन बस वो उसमें पूछना है। ये याद रख, खड़े होने की ताकत नहीं है बेटा मेरे पास, आज तबीयत ठीक लग रही है मेरी। अच्छा सर। हम्म। हो गया सर। ट्राई कर लिया बच्चा? यस यस सर। सर। यस सर। चलो देखो, तो देख बेटा, जो मास हमारा आगे बढ़ेगा 40 सेंटीमीटर, है ना, तो अगला डायग्राम कैसे बनाओगे कि ये ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 40 सेंटीमीटर, है ना। तो बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा लंबाई? सर 50। ये हो जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्प्रिंग की लंबाई थी बेटा 30 सेंटीमीटर, अब वो हो गई 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब बोलो कितना आगे, कितना इलोंगेशन हो गया बेटा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का इलोंगेशन हो गया इसमें, है ना। अब देखो, अब इस सवाल के लिए हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। जितना ये आगे बढ़ेगा बेटा उतना ही ये नीचे आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg इंटू 40 सेंटीमीटर, बोलो। यस सर। यस सर। जितना ये आगे बढ़ेगा बेटा ये भी उतना ही नीचे आएगा ना बेटा, है ना। तो mg इंटू 0.4। टेंशन का बर्डन तो होगा नहीं सिस्टम पे, स्प्रिंग का बर्डन होगा बेटा, तो प्लस हाफ, ये हो गया 500 x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर इक्वल टू 0, u0 v0। समझे बेटा? हमारा क्या हो गया देखो, अब मास m 4m इक्वल टू हाफ इंटू 500 इंटू 0.04, यस सर। ना बेटा। ये पॉइंट हटा दो, 0 0 हट गया, तो ये हो गया 10, m आ गया हमारा 2.5 kg। समझे? 500 into 0.2 into 0.2 हो जाएगा 100 का sin
7 100 8 6 ठीक है ठीक है। क्वेश्चन मिटा दूं? यस सर। यस सर। पचास 2 100 ठीक है। समझा बेटा? अब मास को मैंने बढ़ा दिया, अब मास कर दिया मैंने 6 किलोग्राम, तो 6 किलोग्राम मास कर देगा तुम बेटा, तो 2.5 से बड़ा है ना ये? यस सर। बोलो, इसका मतलब सर रुकेगा आपकी नहीं है तो आवाज अब लैग कर रही है। आवाज लैग कर रही है। नो सर, नो नो सर। सर। नो सर। क्वेश्चन सही है क्वेश्चन सर। पढ़ने के लायक है? सर एकदम सही आ रही है सर अभी। हाँ, कर रहा है बेटा। जब ये वाला मास आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग खींचेगा ना बेटा ऊपर, यस ऊपर सर। खींचेगा तो ये भी तो हो सकता है कि ये जमीन छोड़ दे, यस सर। यस। हो सकता है ना? तो सवाल कहता है यही तुम्हारा कि जब ये जमीन छोड़ने वाला होगा, जब ये जमीन छोड़ने वाला होगा उस समय उसकी स्पीड क्या होगी? चलो बनाओ। मास दिया हुआ है 6 किलोग्राम,
सर आप कर दीजिए सर। बोल बच्चा। कर दीजिए सर। कर दो। ठीक, करता हूँ बेटा। देख बेटा, मान लिया जाए कि जब मास हमारा यहां से, जब मास यहां से हमारा ये चलो एस आगे बढ़ गया, तो मास हमारा यहाँ आ गया बेटा। अब बोलो ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ यस से सर। ये स्प्रिंग ऐसे खींच रहा होगा विथ ए Yes, फोर्स sir. ऑफ के एक्स, है ना, और इस पे ऐसे लग रहा होगा बेटा एम जी। यस सर। इस के एक्स का थीटा एंगल मान लो, कंपोनेंट क्या हो जाएगा ऊपर, के एक्स कॉस थीटा साइन थीटा ना। साइन थीटा। ठीक है, तो अगर वो कांटेक्ट छोड़ने वाला है बेटा, अगर वो कांटेक्ट छोड़ने वाला है X theta तो हो गया ना is greater than mg. कि नॉर्मल जीरो हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब बेटा के एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 6g। बोलो बेटा, हमारा है बेटा 500। इसका मतलब ये x इलोंगेशन है ना, इसकी लंबाई के मैंने मान लिया अभी l। तो देखो तो बेटा x इलोंगेशन क्या होगा, तो कहोगे x हो जाएगा हमारा l माइनस 0.3। बोलो बेटा, अगर ये लंबाई l है तो ये l माइनस 0.3 होगा ना बेटा इलोंगेशन, यस सर। इनटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस That 0.3 बाई l। बोलो इक्वल टू 6g 60 बाई 500। ठीक है बच्चा। तो ये हो गया हमारा l माइनस 0.09 इज इक्वल टू 6 बाई 50। कितना हो जाएगा बेटा 0.12 l। बोलो बेटा होगा, बोलो। यस सर होगा। अच्छा 0.3 होगा, है ना। ठीक है, या सर वो 0.3 से कैंसिल ही कर दो इसको। 0.3 से कैंसिल हो जाएगा ना 20 टाइम्स, तो 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा l माइनस 0.3 इक्वल टू 0.4 इंटू l। बोलो बच्चा। यस ठीक सर। है, तो इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 0.1 l इक्वल टू 0.3। इसका मतलब l इक्वल टू 3 मीटर। बोलो यस सर। ये कुछ गड़बड़ है बेटा, कहीं पॉइंट चेक वन करो नहीं तो कुछ होता। एरर है। हाँ पॉइंट वन नहीं होता। सर पॉइंट वन हाँ नहीं होगा 0.6। सर। 0.6 0.6 l कहाँ पे, यहाँ पर 0.6 सर जब 0.4 इधर आएगा माइनस सर तो 0.4 0.5 एल आएगा सर। 0.4 इधर जाएगा। हाँ सॉरी 0.6 l है बेटा। हाँ ठीक है, l इक्वल टू 0.5 मीटर। बोलो है ना, यस सर। तो l हमें निकल गया हमारा 0.5 मीटर। इसका मतलब इलोंगेशन हो गया 0.2 मीटर। बोलो बेटा, सर। समझ में आई बात। यस सर। यस सर तो अगर ये 0.5 है, ये 0.3 है, तो ये कितना होना चाहिए s इक्वल टू 0.4 मीटर। बोलो बच्चा। यस सर। ठीक है, जब ये s आगे बढ़ेगा तो ये भी s समान नीचे आ चुका होगा, है ना बेटा। सर जो इसकी स्पीड होगी वही इसकी स्पीड होगी। तो अब लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ इसके लिए, mg मतलब 6g इंटू s। जितना ये आगे बढ़ा उतना ही नीचे आया, है ना बेटा, प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन प्लस हाफ के हो गया बेटा 500। 0 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर। बोलो बेटा ठीक है, यस सर। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली दोनों का मास बराबर है, स्पीड भी सेम है, तो इंटू 2 इनिशियल 0। यस सर। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 60 इंटू एस की वैल्यू 0.4, फिर प्लस माइनस माइनस ऑफ
ये हो गया बेटा 0.04 बाई 2 0.02 यस 0.02 सर, तो ये हो गया 10 यस सर 10 हो गया। इज इक्वल टू 3v स्क्वायर 6v स्क्वायर बोलो, है ना। यस फिर सर, हो गया 6v स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस 10 14 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, यस सर। समझा? सर बोल बेटा। सर एस कैसे आ